आज का टॉपिक है मैप रीडिंग में ही स्केल्स एंड सर्विस प्रोट्रैक्टर। फिर से बोलता हूं, स्केल्स एंड सर्विस प्रोट्रैक्टर। तो स्केल्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन पहले भी हो चुका था, एक बार और देखेंगे क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्विस प्रोट्रैक्टर मतलब प्रोट्रैक्टर से आप सब क्या समझते हैं? आप सब इस्तेमाल करते रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी भी ज्योमेट्री की है तो वो सब प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं। प्रोट्रैक्टर इज बेसिकली डी, जिसे जिसे हम डी बोलते हैं। तो डी इज एक्चुअली नेम, उसका नेम जो है प्रोट्रैक्टर है, क्योंकि वो डी शेप में होता है तो इसलिए उसको डी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम। लेट अस स्टार्ट विद इट। मैप रीडिंग में नॉलेज ऑफ स्केल इज एसेंशियल, क्योंकि मैप जो है टू द स्केल बनाया जाता है। जमीन के एक बड़े भूभाग को एक अनुपात में कागज पे बना दिया गया मैप के रूप में। तो वो जो अनुपात है दैट इज स्केल। टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस फ्रॉम द मैप। अब मैप पर हम अगर कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और ग्राउंड पे जानना चाहेंगे कि ग्राउंड पे वो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्केल ऑफ द मैप। कोई डिस्टेंस आपने मैप पे मेजर की, कुछ सेंटीमीटर या कुछ इंच या कुछ मिलीमीटर, और अब एक्चुअली आप जानना चाहते हो कि ग्राउंड पे ये डिस्टेंस कितनी हो, तो अगर आपको मैप का स्केल मालूम हो, then only you will be able to do it. So, to calculate distances from the map which would correspond between 2 points on the ground, ground के 2 points के बीच में distance है actually वो मैप पर जो आ रही है, it is important to understand the scales. तब आपको scales का पता होना ही चाहिए, used to depict the horizontal distance of ground. हाँ, ये बात ध्यान रखने की है कि मैप चूंकि 2 डायमेंशनल होता है, मतलब टॉप व्यू होता है, तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही उसकी नाप सकते हैं। अगर बीच में ऊंचाइयां नीचाइयां आ रही हैं तो फिर वो डिस्टेंस उस तरह से एक्यूरेट नहीं आएगी। सर्विस प्रोट्रैक्टर इज यूज्ड। अब सर्विस प्रोट्रैक्टर किस काम आता है वो बता रहे हैं। सर्विस प्रोट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। मैप पर डिस्टेंस नाप के उसको कन्वर्ट करना स्केल के अकॉर्डिंग, ये सर्विस प्रोट्रैक्टर का काम है। और एक और काम है सर्विस प्रोट्रैक्टर का, टू मेजर डिग्रीज, डिग्री नापना, बियरिंग नापना। बियरिंग का लेक्चर हम कल ले चुके हैं। तो बियरिंग मेजरमेंट मैप पर जो किया जाएगा वो सर्विस प्रोट्रैक्टर की सहायता से किया जाएगा। और एक और काम है प्लॉटिंग द बियरिंग ऑन द मैप। मैप पर जो हम बियरिंग बनाएंगे किसी डायरेक्शन की, वो भी हम सर्विस प्रोट्रैक्टर की सहायता से ही बनाएंगे। तो सर्विस प्रोट्रैक्टर बेसिकली तीन काम कर रहा है। बियरिंग प्लॉट करना, बियरिंग मेजर करना और डिस्टेंस मेजर करना। साथ ही साथ सिंपल एक स्केल की तरह से भी यूज किया जा सकता है। लाइनें खींचनी है वो सब भी किया जा सकता है, डिविजन्स करने हैं वो भी किया जा सकता है। आगे आप देखते हैं एम क्या है आज के लेक्चर का। एम ऑफ दिस लेक्चर इज टू अंडरस्टैंड द स्केल्स। स्केल्स क्या है उनको समझना, एंड यूज ऑफ सर्विस प्रोट्रैक्टर। सर्विस प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल सीखना। फिर से रिपीट कर लो, आज के सबक का उद्देश्य है स्केल्स के यानी पैमाने के बारे में जानकारी हासिल करना और सर्विस प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाए, प्रयोग किया कैसे किया जाए, उस जानकारी को हासिल करना, साथ ही सीखना भी है। ये एम है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द लेक्चर। पहला पार्ट में हम सीखेंगे स्केल्स और दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे सर्विस प्रोटेक्टर। लेट अस कम टू स्केल्स। स्केल इज द प्रोपोर्शन। स्केल क्या है? अनुपात है। which the distance between 2 points on the map bears to the horizontal distance between the same 2 points on the ground. बेसिकली स्केल क्या है? एक अनुपात है जो ये बताता है कि मैप पे 2 पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है, एक्चुअली ग्राउंड पर वो दूरी कितनी होगी। इन दोनों का अनुपात स्केल होता है। इट इज ऑब्वियस दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू मेक ए मैप ऑफ द सेम साइज। अभी तो बात
पहले भी डिस्कस की जा चुकी है कि तो संभव ही नहीं है कि मैप उसी साइज का बना दिया जाए जितना बड़ा कोई इलाका है, कई किलोमीटर लंबा, हजारों किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा मैप तो बनाया नहीं जा सकता है। तो हमें उसको छोटे में रिप्रेजेंट करना ही करना पड़ेगा। एवरीथिंग ऑन द मैप मस्ट बी रिड्यूस्ड। तो उसमें क्या होगा, जो भी मैप पर चीजें आएंगी वो सब छोटे छोटे आकार में आ जाएंगी, डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, आकार छोटे हो जाएंगे। बहुत सारी चीजों के आकार नहीं है उसमें, बेसिकली डिस्टेंस एंड द एक्सटेंट टू विच द साइज इज रिड्यूस। अब किस हद तक हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कंस्टिट्यूट्स द स्केल ऑफ द मैप। उसी को हम कह रहे हैं स्केल। हमने किस अनुपात में छोटा कर दिया, एक चीज को 1/1000 कर दिया, एक चीज को 1/10,000 कर दिया, एक डिस्टेंस को 1/1,00,000 कर दिया। तो ये अनुपात है, तो वही स्केल है हमारा कि हम कितना रिडक्शन कर रहे हैं। The essence of the map is that it is a drawing to scale. मैप की क्या खास बात है कि ड्राइंग टू स्केल, एट रैंडम नहीं बनी हुई, अंदाज से चीजें नहीं बना दी गई, ये चीज यहाँ बना दो, ये चीज यहाँ बना दो, स्केल के अकॉर्डिंग बनाई। एंड इट बियर्स a definite ratio to the size of actual country which it portrays. तो बेसिकली एक निश्चित अनुपात होता है प्रत्येक स्थान का, दूरियों का उसमें, और एक एंगुलर अनुपात भी, वही एंगल सेम रखते हुए, बियरिंग्स सेम रखते हुए डिस्टेंसेस का एक निश्चित अनुपात रखा जाता है। इफ यू इमेजिन टू मैप्स, अब दो मैप आप कल्पना कीजिए, ईच मेजरिंग 3 फीट बाई 2 फीट, मतलब दोनों जो है 3 बाई 2 फीट के कागज पे बने हुए मैप। शो द होल ऑफ बिहार, मतलब पूरे बिहार का मैप उसी पे बना दिया गया, या उड़ीसा का मैप बना दिया गया, या किसी और जगह का बना दिया गया। व्हाइल द अदर माइट शो ओनली ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, दूसरे पर 3 बाई 2 फीट में ही एक छोटा सा जिला बनाया गया। एक में पूरा प्रदेश बना दिया, एक में जिला बना दिया। साफ सी बात है, द स्केल ऑफ टू मैप्स आर ऑब्वियसली नॉट सेम। दोनों का स्केल सेम नहीं है। यही चीज है स्केल। एक ही समान आकार के कागज पर आपने ज्यादा बड़ी चीज जगह बना दी, और उसी आकार पर आपने कोई छोटी जगह बना दी। स्केल तो डिफरेंट हुई है। ये हमारी समझ है स्केल के बारे में होनी चाहिए। दो मेथड है स्केल को रिप्रेजेंट करने के। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ स्केल इन वर्ड्स, मतलब स्केल को आप शब्दों में व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल 1 इंच टू 2 माइल, ऐसे ही लिख दें मैप के ऊपर 1 इंच इक्वल्स टू 2 माइल। सीधी सीधी बात लिख दी कि जो मैप पर 1 इंच है वो ग्राउंड पर 1 माइल के, 1 मील के बराबर, या किलोमीटर में, कुछ भी इस तरह से आप। दिस मीन्स दैट 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 1 माइल ऑन द ग्राउंड। सीधी सी बात। If you were to measure on a map of this scale the distance from your house to the nearest railway station, आप अपने घर से रेलवे स्टेशन की दूरी देख रहे हैं, and you find that it was 2 इंच, आपने देखा ये 2 इंच आ रही, तो सीधी सी बात है आप स्केल से कन्वर्ट कर लीजिए। You would know that the distance in actual fact was 2 miles. ये 2 मील आपकी दूरी। 2 मील कैसी है? स्ट्रेट लाइन में, ये बात ध्यान रखें, सड़क सड़क नहीं, स्ट्रेट लाइन में आपने 2 इंच नापा है, तो स्ट्रेट लाइन में सीधी दिशा में अगर हम चलते चले जाए तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू कन्वर्ट वन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इनटू अदर। ये भी संभव है कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन का ये वाला स्टेटमेंट का तरीका है, अभी हम दूसरा भी देखेंगे तो उसमें भी इसको बदल सकते हैं, ये पॉसिबल। तो वो कोई खास बात नहीं है। दूसरा क्या है तरीका? एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हम स्केल का दूसरा तरीका क्या, ये नाम याद रखना, एनसीसी कैडेट से अक्सर पूछ लिया जाता है, आरएफ का क्या मतलब? आरएफ का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दिस इज द स्केल एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन के रूप में बताया जा रहा है। मतलब फ्रैक्शन मतलब 1/समथिंग, 1/समथिंग। इफ द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन एज 1/1 lakh, this means that 1 unit of map represents 1 lakh of the same unit on the ground. सीधी सी बात है। ये इसमें जो चीज हमने पहले स्टेटमेंट में लिखी थी वही बात अब हमने
यहाँ पर, वहां पर इंच और माइल लिख दिया था, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे 1/1 लाख लिख दिया। इसका मतलब आप 1 सेंटीमीटर नाप रहे हैं तो वो इस 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर हो, सीधी सीधा एक्चुअल ग्राउंड पर 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर हो इस स्केल के पर। इट कुड मीन दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, ऊपर वाले का मतलब, रिप्रेजेंट्स 1 लाख सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। Suppose thus 1/63,360 means 1 inch on the map represents 63,360 inches on the ground. यहाँ यूनिट सेम रखी जाएगी, इंच है तो इंच, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, जो भी आप चाहे ले लें, आप जिस भी पैमाने से नाप रहे हो, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल इस RF वाले सिस्टम। द एडवांटेज ऑफ एक्सप्रेसिंग स्केल इन RF मींस, इसका लाभ क्या है, that it can be applied to any type, जैसा मैंने कहा, जो भी आप of the map of whatever nation, किसी भी देश का मैप, क्योंकि कहीं कहीं इंच चलते हैं, कहीं सेंटीमीटर चलते हैं, कहीं और कोई यूनिट चलती है, तो ये जो डिफरेंसेस ऑफ यूनिट है, ये पहले वाले सिस्टम में स्टेटमेंट में तो आपने साफ कह दिया था 1 इंच 1 माइल के बराबर, तो इंच और माइल की बात थी, वहाँ सेंटीमीटर वगैरह की बात नहीं, वहाँ कन्वर्ट आपको एक्चुअली करना पड़ता। यहाँ पर रेशियो में बनाया, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन में फायदा यही है, इसमें यूनिट का कोई मीनिंग, सेंटीमीटर यूज होती है तो सेंटीमीटर कर लो, इंच यूज होता है तो इंच कर लो, ये इसमें एडवांटेज है। द स्केल इज, अब ये लिखा कहाँ होता है मैप पर, मैंने पहले भी बताया था, द स्केल इज ऑलवेज रिटन इन द सेंटर ऑफ द बॉटम मार्जिन ऑफ मैप, जो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाए मैप पर, उसके बिल्कुल बीचों बीच नीचे के पोर्शन पे फुटर जो होता है, उसमें बॉटम मार्जिन में बीच में लिखा हो। एंड द बोथ मेथड्स आर गिवन, लिखा कैसे होता है सुविधा के लिए, RF में भी लिखा होगा और स्टेटमेंट में भी लिखा होगा, दोनों तरीके से लिखा होगा, ये क्योंकि छप रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ कॉमन स्केल्स देख लीजिए, मिलिट्री मैप्स में 1 इंच to 1 माइल, ये वाला स्केल ज्यादा सर, इट शोज मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑन द ग्राउंड एंड इज नॉर्मली यूज फॉर टैक्टिकल पर्पस। जो ग्राउंड आर्मी है, जो करना चाहिए, पैदल सेना है हमारी, इन्फेंट्री, उसके लिए ये वाला स्केल बहुत चलता है। 1 इंच इक्वल्स टू 1 माइल। 1/4 इंच to mile is more of an outline map and one which shows a larger area. अब आपने 1 मील को 1/4 इंच पे दिखा, 1/4 इंच to 1 माइल। अब ये थोड़ा सा आपने क्या किया, स्केल बड़ा कर दिया, मतलब ज्यादा बड़े एरिया को उसी शीट में दिखाया, लार्जर एरिया ऑफ द कंट्री ऑन वन शीट। इट इज मोर कॉमनली यूज्ड इन merchandise मैकेनाइज्ड ट्रूप्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉलम्स। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो होती है उसमें और ट्रांसपोर्ट कॉलम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस। A scale which may sometimes be used for small tactical exercise is 1/25,000. This shows a great amount of 1/25,000 का मतलब सीधा मान लो आप 1 इंच में ही ले तो 1 इंच इक्वल्स टू 25,000 इंचेस, तो आप उस तरह से, दिस शोज ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिटेल, इसमें डिटेल्स ज्यादा आती, और इसमें 1/1 मिलियन भी हो सकता है, 1/2 मिलियन भी हो सकता है। ये जो होते हैं ये बहुत ही बड़े एरिया को आप बहुत ही ज्यादा कंडेंस कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एयरफोर्स के पर्पस, ये जनरल अवेयरनेस की भी बात है, इसके अलग अलग जगह कैसे यूज। अब आ जाते हैं हम सर्विस प्रोटेक्टर, ये सबने देखा है, दिस इज नोन एज, दिस इज एक्चुअली प्रोट्रैक्टर, या जिसे हम डी बोल देते हैं, क्योंकि ये डी शेप है, इसमें भी एक सेंटर लाइन होती है और यहाँ पर एक क्रॉस बना होता है जिसको हम एरो हेड या सेंटर कहते हैं। इस सेंटर पर हम जहाँ भी एंगल नापना होता है, इसी से हम बेस लाइन को मिलाते हुए और इस सेंटर पर दूसरे एंगल से दूसरी लाइन का एंगल मेजर, ये सबने किया हुआ है, इसमें ज्यादा बताने की बात है। बिल्कुल इसी का इस्तेमाल करते हुए सर्विस प्रोटेक्टर बताया गया। सर्विस प्रोटेक्टर बेसिकली प्रोटेक्टर यूज्ड इन सर्विस और सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटेक्टर। और उसका कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसका पूरा नाम लिखिए,
इसका पूरा नाम क्या है? सर्विस प्रोट्रैक्टर ए मार्क 4, पूरा नाम है सर्विस प्रोट्रैक्टर ए मार्क 4। जो हम आर्मी में, इंडियन आर्मी यूज करती है वो ये इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्लॉटिंग एंड मेजरिंग बियरिंग ऑन द टायर। ये तो हमने देख ही लिया कि क्या क्या कर सकते हैं हम इससे। मेजरमेंट भी करेंगे बियरिंग का, प्लॉट भी करेंगे और स्केल का काम भी करेंगे, तीनों काम करेंगे। इट इज एसेंशियल लिंक बिटवीन द कंपास एंड द मैप। अब बेसिकली कंपास का क्या काम है वो हम आगे पढ़ेंगे वैसे नेक्स्ट लेक्चर में। कंपास एक मैग्नेटिक डिवाइस है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ से आपकी बियरिंग मेजर करने के काम आती है। तो बेसिकली ऑन ग्राउंड मेजरमेंट बियरिंग का कंपास की सहायता से किया जाता है, और मैप पे जो बियरिंग बनाई जाती है वो सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से बनाई जाती है। तो दोनों इस्तेमाल किए जाने जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड टू मैप भी करना है, मैप टू ग्राउंड भी करना है, तभी जाकर मैप रीडिंग कंप्लीट होती है। सिर्फ ग्राउंड पर नहीं कंप्लीट हो सकती, सिर्फ मैप पर कंप्लीट नहीं हो सकती। तो दोनों चीजों का इस्तेमाल जरूरी है, सर्विस प्रोटेक्टर का भी और कंपास का भी, मैप का भी। तो इन दोनों का इस्तेमाल करने के लिए तो हम ये क्या करते हैं, बेसिकली कंपास से मैग्नेटिक बियरिंग नापते हैं, और मैप पर जब ड्रॉ करते हैं तो ग्रिड बियरिंग ड्रॉ करते हैं, और ग्रिड बियरिंग में कन्वर्ट करते हुए मैप मैग्नेटिक बियरिंग को तब ड्रॉ करते हैं। तो वहां सर्विस प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। It is by this mean of the protector that magnetic bearing having been converted to grid bearing में convert कर दिया and are transferred on the map। तो जो मैग्नेटिक बियरिंग आपने कंपास से नापी उसको आपने ग्रिड बियरिंग में कन्वर्ट कर दिया, ग्रिड कन्वर्जेंस और मैग्नेटिक वेरिएशन देखते हुए देन मैप पर ड्रॉ कर। या उल्टा कर लो, कोई मैप पर बियरिंग है तो आपने उसकी ग्रिड बियरिंग नापी, उसे मैग्नेटिक बियरिंग में कन्वर्ट किया, फिर कंपास सेट करके उस बियरिंग पर आपने टारगेट को फाइंड किया। दोनों चीज। द प्रोटेक्टर इज मेड ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के भी बने, लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, और लोहे का भी हो सकता है, स्टील आयरन जैसे हो सकता है। तो सिंपलेस्ट प्लास्टिक का या एक लोहे की शीट का, लकड़ी के अब कब इस्तेमाल होते हैं। इट मेजर्स 6 इंचेस लॉन्ग बाई 2 इंचेस, ये स्टैंडर्ड साइज है इसका। 6 इंच लंबा, 2 इंच इसकी वाइड होता है। देयर आर 2 सेट्स ऑफ फिगर्स। अब इस पर एंगल बने हुए हैं 2 सेट में, और वो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें। अभी हम फिगर दिखाते हैं इसकी। तो उसमें एक बाहर की घेरे में बना हुआ है ग्रेजुएशन, और एक अंदर के घेरे में बना हुआ है। जो रीडिंग फ्रॉम 0 to 180 है वो आउटर सेट है, वो बाहरी पेरीफेरी पे बनी हुई है। 0 से 180 डिग्री की रीडिंग्स बाहरी पेरीफेरी पे बनी, और उसके अंदर फिर से रिपीट कर दी है इनर पेरीफेरी में। इनर सेट रीडिंग क्या है, 180 to 360, क्योंकि एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो एक सर्कुलर प्रोटेक्टर ना बनाते हुए और रेक्टेंगुलर बनाया है, एक साइड में ही ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसको 2 लेयर में बना दिया, आउटर लेयर, इनर। ऑल रीडिंग्स आर मार्क्ड क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें पता है बियरिंग क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, इसलिए सारी रीडिंग्स जो हैं क्लॉकवाइज मेजर की जाती है। फॉर द पर्पस ऑफ प्लॉटिंग बियरिंग, बियरिंग प्लॉट करने के लिए, विच आर ऑलवेज मेजर्ड नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब क्लॉकवाइज ही चूंकि बियरिंग मेजर की जाती है, इसलिए ये भी ग्रेजुएशन भी क्लॉकवाइज। ये इसकी फिगर है। अब दोनों साइड दिखाइए इसमें सर्विस प्रोटेक्टर की। ये तो फ्रंट साइड है जिसमें देखिए 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 और प्रत्येक के बीच में 10-10 भाग भी किए हुए। ये रीडिंग पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन किए हुए। 180 पे खत्म, और फिर जहां 0 शुरू हुआ था वहीं से फिर 181 से शुरू हो गए, 190, 100, 200, ये अंदर की पेरीफेरी में ग्रेजुएशन किया, ये वाली। तो 2 पेरीफेरी में, एक आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल में आपने पूरे 360 डिग्री तक का एंगल्स इसमें बना रखे। अब देखो ये स्केल भी दे रखे हैं अंदर ही इसके, ये 1/25,000, 1/50,000, 1/1 बैग, 1/2,50,000। ये डिफरेंट स्केल में आपने स्केल्स इसी के अंदर बनाए, किस लिए कि आप जो भी मैप का स्केल है उससे सीधे सीधे यहाँ कनेक्ट करके रीडिंग को कन्वर्ट कर।
ये बैक साइड है। बैक साइड पे भी देखो मेजरमेंट के लिए क्या कर रखा है, यहाँ सेंटीमीटर का स्केल बनाया हुआ है पूरा ये। और उस सेंटीमीटर में भी मैंने जैसे बताया था, जीआर पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि नॉर्मली हमें 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है ग्रिड। तो उस ग्रिड के 10 भाग करने होते हैं। तो 10 भाग करने के लिए देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के 10 डिविजन्स की, इन्हीं की सहायता से आप मैप के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, उसको 10 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो मान लो इंच स्केल में है तो आप इधर से इंच वाला स्केल ले लीजिए, ये भी इधर भी स्केल बना रखे हैं डिफरेंट। तो दोनों तरफ इसमें ग्रेजुएशन करके आप इसको बड़ा यूटिलिटी टाइप का एक सुविधाजनक इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है सर्विस के मतलब का। तो ये तो इसकी फिगर है। अब बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं। ये इसमें एरोहेड है, इधर भी देखा था, यहाँ ये एरोहेड बना हुआ है, देखिए ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट। ये एरोहेड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पे जिस पॉइंट पर दो डायरेक्शंस आके मिल रही है, इस एरोहेड को वहां पर कनेक्ट करना है मेजरमेंट करते समय। तो वहीं पर इसको जोड़ा जाना है, रखा जाना है, तो इसके बाद ही मेजरमेंट किया जाएगा। तो यही ये डिफरेंट व्यू है इसका। एक ये स्टील का बना हुआ सर्विस प्रोटेक्टर है, ब्लैक ब्लैक कलर में, तो उस पर भी ग्रेजुएशन वही चीज है। तो ये एरोहेड यहाँ बना, आउटर स्केल 0 to 180 डिग्री, इनर स्केल 181 to 360, 359 दिखा है, तो लास्ट में 60 हो जाएगा बाद में। तो ये दोनों स्केल इसमें बने हुए हैं। अब क्या करें, इसका इस्तेमाल कैसे करें? प्लॉटिंग द बियरिंग। whenever a bearing has to be plotted, मानो मेरे को बियरिंग बनानी, प्लॉट करनी, हमें पता है कि ओन पोजीशन क्या है, मैं मैप पर कहाँ हूँ। प्लॉट कहाँ करेंगे बियरिंग? मैप के ऊपर करेंगे। तो हमें प्लॉट तो तभी कर पाएंगे जब हमें अपनी ओन पोजीशन मैप पर पता हो। तो हमने ओन पोजीशन मार्क की हुई है। फिर हमें टारगेट भी पता होना चाहिए, डेस्टिनेशन जहां पर जिसकी बियरिंग हम प्लॉट करने जा रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो whenever a bearing has to be plotted with respect to point on map, with respect to point of map, मतलब मैप पर कौन सा पॉइंट? ओन पोजीशन। ड्रॉ ए लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, दो पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन आपको जोड़नी है। कौन कौन से दो पॉइंट? ओन पोजीशन और टारगेट पोजीशन। ओन पोजीशन से टारगेट पोजीशन को लाइन मिलानी है। ओन पोजीशन का ध्यान रखना है कि ओन पोजीशन कहाँ है। प्रोटेक्टर हैज टू बी केप्ट ऑन बोर्ड। अब आपको प्रोटेक्टर को बोर्ड के ऊपर रखना है, मैप के ऊपर रखना है। पॉइंट द एरोहेड पॉइंटिंग वेस्ट फॉर डिग्री लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, अभी आपको 180 डिग्री से बेसिकली ये प्लॉट करने के लिए, मान लो आपको कहा जाए, ये थोड़ा सा टारगेट की बात नहीं, बियरिंग प्लॉट करनी, तो दो लाइन तो आप तब खींचेंगे जब आपको बियरिंग मालूम। सपोज आपको बियरिंग मालूम है, बियरिंग है फॉर एग्जांपल 97 डिग्री, ओन पोजीशन हमें मालूम है, टारगेट नहीं मालूम, टारगेट उस बियरिंग पर है 97 डिग्री। तो ओन पोजीशन पॉइंट आपने मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है, बियरिंग प्लॉट करने के लिए एरो हेड को ओन पोजीशन पर रखना है। एरो हेड को ओन पोजीशन पे रखना है क्योंकि बियरिंग 180 से कम है, 97 इज लेस देन 180। तो हम क्या करेंगे, एरो हेड को टुवर्ड्स वेस्ट रखिए। आपका जो एरो हेड है सर्विस प्रोटेक्टर का, ओन पोजीशन पे टच होगा लेकिन वेस्ट की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा हो। और बियरिंग अगर 180 से ज्यादा है तो हम एरोहेड इस तरह से लगाएंगे ऑन पोजीशन पे कि वो ईस्ट की तरफ शो करे। बस दो ही बात ध्यान रखनी बियरिंग प्लॉट करने में, कि अगर बियरिंग 180 से कम है तो हम एरोहेड ऑन पोजीशन पर इस तरह से टच करेंगे कि वो वेस्ट की तरफ शो करे, इंडिकेट करे। और अगर बियरिंग 180 से ज्यादा है तो एरोहेड इस तरह से टच करेंगे कि वो एरोहेड ईस्ट की तरफ इंडिकेट करे, राइट साइड पे इंडिकेट। अब इधर ध्यान दो, वही चीज मैंने जो बताई, फॉर प्लॉटिंग लेस देन 180 डिग्री वेस्ट की तरफ शो करना है, फॉर प्लॉटिंग 180 टू 360 डिग्री ईस्ट की तरफ करना है। यही चीज इसमें लिखी है। ठीक है, अब आप देखिए इसको, ये आप मैप है कोई,
इसमें आपकी देखिए, ये आपकी ऑन पोजीशन है पी, ये आपका क्यू है टारगेट पॉइंट। पी से क्यू को आपने मिला दिया, पी ऑन पोजीशन है, क्यू आपका टारगेट है जिसकी आप रीडिंग मेजर कर रहे हैं। फिर आप लाते हैं एरो हेड, आपको यहां लगाना है ऑन पोजीशन, क्योंकि बियरिंग लेस देन 180 है तो एरो हेड की डायरेक्शन किधर को हो रही है, वेस्ट को। इधर वेस्ट लिखा हुआ है, ये ईस्ट लिखा हुआ है। 180 डिग्री से कम होने पर वेस्ट की तरफ आपकी डायरेक्शन शो करेगी। ये आपने क्या किया, नॉर्थ लाइन है। कौन सी नॉर्थ लाइन है, ग्रिड नॉर्थ से मैच कर रही है। ये ग्रिड जो ईस्टिंग लाइन है आपकी 50 नंबर वाली, इसके पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन लगी है। इस लाइन से आपको अपना सर्विस प्रोटेक्टर मैच करना है। ये ML लाइन जो बन गई, ये आपकी इमेजिनरी लाइन है जो आपके ग्रिड नॉर्थ को शो कर रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। ये आपको बियरिंग मेजर करनी है, क्लॉकवाइज बियरिंग आपको मेजर करनी है। दिस इज योर बियरिंग एक्चुअली जो आपको मेजर करनी है। इसी चीज को अब आप देखिए दोबारा से, आपने P बनाया, आपने Q बनाया, लाइन खींची, एरोहेड मिलाया, अब आप सर्विस प्रोटेक्टर अपना ले आए। सर्विस प्रोटेक्टर को बिल्कुल इस तरह से रखा, इस लाइन के ऊपर रखना है जो आपने लाइन ड्रॉ की है। मेजरमेंट कर रहे हैं आप बियरिंग का मेजरमेंट कर, ठीक है। तो मेजरमेंट कर रहे हैं तो लाइन के ऊपर आपने जो लाइन बनाई थी उसमें ओन पोजीशन पे एरोहेड मिला दिया। ये आपकी ओन पोजीशन यहाँ पर मिलाया और लाइन के ऊपर आपने सर्विस प्रोटेक्टर। अब आपने ये देखा रीडिंग कितनी आ रही है, लगभग 41 42 समथिंग रीडिंग आ रही है। ये आपकी बियरिंग हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्रीज बियरिंग। ये इसकी आपने इस डायरेक्शन की बियरिंग निकाली, मेजर की। अब इसी चीज को आप दोबारा से देखो, P ये है आपका, Q इधर है, P से Q पर आपने एक लाइन बना दी, P आपका ऑन पोजीशन, ध्यान रखिए। अब चूंकि लाइन के ऊपर लाना है एरोहेड को मेजर करने के लिए, आपको सर्विस प्रोटेक्टर को आपको हमेशा लाइन के ऊपर रखना है, दूसरी तरफ नहीं रखना है, ऊपर रखना है। तो ये आपने एक इमेजिनरी लाइन बनाई ML और सर्विस प्रोटेक्टर आपको। अब एरोहेड किधर को फेस कर रहा है, लाइन के ऊपर रखते ही आपने देखा एरोहेड ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो सर्टेनली रीडिंग जो है आपकी 180 से ज्यादा हो, तो आपको इनर सर्कल वाली रीडिंग पढ़नी, अंदर वाली। तो वो लगभग कितनी आ रही है, 220 के करीब आ रही है, 220 के, सॉरी 320 आ रही है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 320 आ रही है, ये आपकी रीडिंग। गलत लिख दिया, 220 ही आएगी, 320 नहीं है, टाइपिंग एरर है। 220 आ रही है ये रीडिंग, ये दिख रही है 220। तो 220 टू 220 डिग्रीज इसकी रीडिंग आ गई, करेक्ट रीडिंग। तो ये बेसिकली आप इस तरह से रीडिंग मेजर करते हैं या प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए भी ध्यान रखना है कि रीडिंग अगर 180 से कम है तो प्लॉट करने से पहले आपको एरोहेड किधर रखना है, वेस्ट की तरफ रहेगा। पी पर आप यहां पर लगाएंगे अपना, पी के ऊपर एरोहेड किधर को होगा, 180 से कम रीडिंग ड्रॉ करनी है, बियरिंग ड्रॉ करनी है, तो एरोहेड वेस्ट की तरफ रहेगा और आउटर वाले सर्किल की रीडिंग ली जाएगी। और अगर 180 से ज्यादा है बियरिंग तो एरोहेड आपका ईस्ट की तरफ रहेगा और इनर सर्किल की रीडिंग ली जाएगी, क्योंकि 180 से ज्यादा इनर सर्किल। तो प्लॉट करते टाइम लाइन ड्रॉ करनी है आपको, और जब लाइन ड्रॉ है और मेजर करना है तो आपको ये ध्यान रखना है, उसमें लेफ्ट राइट भूल जाइए। एरोहेड या तो ईस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ, लेकिन जो ड्रॉ लाइन की हुई है उस लाइन के ऊपर रखा जाना है सर्विस। ये लाइन आपने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है जिसकी आपको बियरिंग मेजर करनी है, तो आप इसके ऊपर लाए सर्विस, इसके ऊपर, इधर नहीं लाएंगे, इस साइड नहीं रखेंगे एरोहेड राइट, क्योंकि लाइन इधर है ही नहीं, लाइन के ऊपर रखना है। तो ये बात ध्यान रखनी है मेजर करते टाइम कि जो सर्विस प्रोटेक्टर है, लाइन जो आपने ड्रॉ की है उसके ऊपर रखा जाना है, पॉइंट नंबर 1।
एरो हेड को ऑन पोजीशन में मिलाना है, पॉइंट नंबर 2। और जो एरो हेड वाली साइड है सर्विस प्रोटेक्टर की, उसको ईस्टिंग के साथ अलाइन करना है। ईस्टिंग मतलब खड़ी लाइनें जो ग्रिड की हैं उसके साथ पैरेलल करना, टेढ़ा भी नहीं रखना। 3 बातें आप याद रखेंगे बियरिंग मेजर करते समय। बियरिंग प्लॉट करते समय क्या करना है, ऑन पोजीशन आपको मालूम है, ऑन पोजीशन पर आप सर्विस प्रोटेक्टर ला के रखेंगे, नंबर 1। फिर उसको सर्विस प्रोटेक्टर को रोटेट करेंगे इस तरह से कि उसका एरो हेड वाला साइड ईस्टिंग के पैरेलल। अब ये ध्यान देंगे कि एरो हेड या तो वेस्ट की तरफ हो सकता है या ईस्ट की तरफ हो सकता है इंडिकेशन उसका। तो वेस्ट की तरफ इंडिकेशन कब होगा, जब आपको बियरिंग 180 से कम प्लॉट करनी। ईस्ट की तरफ इंडिकेशन उसका कब होगा, जब आपको बियरिंग 180 से ज्यादा प्लॉट करनी। ये आपको पहले ही मालूम है। सपोज आपको 256 डिग्री प्लॉट करना, तो एरोहेड किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ इंडिकेट करता हुआ होगा, और एरोहेड वाली साइड जो है सर्विस प्रोटेक्टर की, वो हमेशा ईस्टिंग के पैरेलल। 256 डिग्री कौन से सर्कल में आएगा, इनर सर्कल में बना हुआ होगा, वहां पे आप पॉइंट लगा के लाइन ड्रॉ कर बियरिंग प्लॉट। ऑन पोजीशन से लाइन दूसरी तरफ को ड्रॉ करेंगे, जिधर आपने पॉइंट लगाया है बियरिंग का, और जिस तरफ पॉइंट लगाया उस तरफ एक एरो हेड बना देंगे, ये शो करने के लिए कि डायरेक्शन देखने की ये है। जो डायरेक्शन बनाई जाती है इसको बोलते हैं हम रे, RAY, रे। रे हमेशा ऑन पोजीशन से टारगेट की तरफ बनी होती है, उसका एरो हेड टारगेट की तरफ है। ऑन पोजीशन पे उसका बेस होता है रे का, और टारगेट पोजीशन की तरफ एरो हेड होता है। ठीक है, तो ये रे बनाई जानी है जिसको हम बियरिंग का प्लॉट करना है। और बियरिंग अगर ऑलरेडी प्लॉटेड है, मेजर करनी है, तो मेजर करने की टेक्निक आपको मैंने बता दी। अब इसमें किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो वो पूछ सकता है। सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से बियरिंग प्लॉट करना ये एक मुख्य भाग है मैप रीडिंग का, और मेजर करना ये भी एक। सर्विस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल 2 ही तरीके। अब देखो इसमें, क्योंकि बियरिंग जो, क्योंकि ऑन पोजीशन P से लेफ्ट साइड में क्यू आ गया है एक तरफ से, तो बियरिंग हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी। और लाइन के ऊपर लाकर सर्विस प्रोटेक्टर को रखना है, तो लाइन P से Q ऑलरेडी ड्रॉन है, सर्विस प्रोटेक्टर को हम इधर एरोहेड हमेशा ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, क्योंकि P से Q लेफ्ट की तरफ आ गया है, वेस्ट की तरफ चला गया है, टुवर्ड्स वेस्ट, चाहे तो साउथ वेस्ट चाहे नॉर्थ वेस्ट, कैसा भी हो सकता है। तो ये आपकी बियरिंग हो गई। इसमें किसी को कोई बात न समझ में आई हो तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? किसी कुछ पूछना है? अनम्यूट कर देता हूं मैं, तो आप पूछ सकते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिए बस। यस, अभी आप अनम्यूटेड हैं, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में, बियरिंग प्लॉट करने के बारे में, बियरिंग मेजर करने के बारे में, स्केल के बारे में। 4 चीजें आज हमने सीखी। स्केल क्या है, सर्विस प्रोटेक्टर क्या है, उससे क्या क्या फीचर्स उसके अंदर होते हैं, बियरिंग कैसे प्लॉट करते हैं, बियरिंग कैसे मेजर करते हैं मैप के ऊपर। इसमें किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हैंड रेज करो। वाणी का कोई क्वेश्चन नहीं है। काजू सिंह? नो सर। नो सर। आपको क्लियर हो गया काजू सिंह? आप माछरा? यस सर। यस सर। कोई डाउट हो तो वही पूछिए आप। ओके देन, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।